गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही आसान सा है, इसमें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। ये केमिस्ट्री के डिफरेंट पार्ट्स से थोड़ा सा अलग है और एक बार अगर इसमें हल्के से भी इंटरेस्ट आ गए तो हम इसे आसानी से सीख सकते हैं। और स्कोरिंग सब्जेक्ट है बहुत ही, और बहुत ही इजी है। अगर एक बार आपके इस कॉन्सेप्ट में मिक्स हो जाएंगे फिर बड़ा मजा आने वाले हैं, बहुत मजा आएगा और आसान सा है। तो बेस्ट ऑफ लक, शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सबसे पहले ये सोचा जाए कि आखिर इसमें क्या नया होने वाला है, क्या कुछ नया मिलेगा। तो नया इतना ही मिलेगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडी है कार्बन एंड कंपाउंड की, स्टडी ऑफ कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम देखेंगे कि किस तरह के कंपाउंड्स को पढ़ा जाता है। तो सिर्फ कार्बन और कार्बन से ही बने कंपाउंड्स को। तो कुछ ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग देखते हैं जो कार्बन के हैं और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। मैं यहां लिस्ट कर रहा हूं, आप उसमें से पहचानेंगे क्या CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, CH4 क्या ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो बताइए, कुछ आइडिया होगा आपको। कुछ और भी लिखते हैं, C2H6 HCHO CH3COOH बेंजीन कार्बन डाइसल्फाइड अमोनिया फॉर्मिक एसिड एसिटिक एसिड। अब इसमें से बताया जाए कि कौन कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमने कहा कार्बन और उससे बने हुए कंपाउंड क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाते हैं। तो क्या ये कंपाउंड CO2 ऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्या ये है, या फिर ये और बहुत सारे। हमें इसमें पहचानना है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन से हैं। तो पहचानने का एक तरीका है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड होने के लिए कार्बन साथ साथ हाइड्रोजन ये कंपलसरी है। अगर कोई कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन कंपलसरी होंगे। तो पहचानते हैं कहाँ कार्बन है और हाइड्रोजन है। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये भी है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन है। यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे तो कार्बन ही नहीं है, यहाँ कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन और हाइड्रोजन मिसिंग है। कार्बन तो है, हाइड्रोजन मिसिंग है, कार्बन तो है, हाइड्रोजन मिसिंग है, हाइड्रोजन तो है, कार्बन मिसिंग है। तो इस तरह से हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को आसानी से पहचान सकते हैं कि अगर कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा तो उसके अंदर में कार्बन और हाइड्रोजन तो एसेंशियल ही है, और साथ साथ जो अदर एलिमेंट्स हो सकते हैं वो नाइट्रोजन,
ऑक्सीजन, बोरॉन, हैलोजन, सल्फर, ये सब कॉमन है। हैलोजन इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इस तरह से। सबसे पहली बात कि जो भी बोर्ड पे लिखाया जाएगा उसको एज इट इज अपने नोटबुक में एक फाइल की तरह मेंटेन करते हुए चलेंगे। यहाँ पे जो भी कुछ लिखा जाएगा वही आपके साथ रह जाएगा और फिर बाद में मैं आपके साथ नहीं रहूंगा। जब जब कभी भी आपको प्रॉब्लम होगा ये नोटबुक भी आपका हेल्प करेगा। और ये जान लीजिए इसके अलावा कोई भी आपका हेल्प करने नहीं जा रहा है। चलिए नोट लीजिए। लोगों का ऐसा मानना था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक सीमित है, इसका एक लिमिटेशन है, बाउंड्री है, हम लोग यहीं तक इसका स्टडी कर सकते हैं। पर आज के दौर में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की कोई बाउंड्री नहीं है। लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डेली डिस्कवर किए जाते हैं और इसकी स्टडी होती है। शुरू के केमिस्ट को ऐसा लगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक कंपाउंड लेबोरेटरी में नहीं बनाए जा सकते हैं, ये गॉड गिफ्टेड होते हैं, सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पाए जाते हैं। अर्लियर एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था वोलर। वोलर 1826 में इसने एक कंपाउंड बना दिया और ऐसा साबित कर दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑर्गेनिक कंपाउंड को सिर्फ और सिर्फ गॉड गिफ्टेड नहीं होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म में नहीं पाए जाते हैं, सिस्टमैटिकली इसको लेबोरेटरी में बनाया जा सकता है। वोलर ने क्या किया, अमोनियम साइनेट जो कि प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, इसको हिट किया और इससे हम लोगों को एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके दिखाया जिसे हम यूरिया के नाम से जानते हैं, और इस तरह से धीरे धीरे लॉट्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में बनाए जाने लगे और ये जो कॉन्सेप्ट था उसको खत्म कर दिया गया, एलिमिनेट कर दिया गया। उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आज के दौर में वाइटल फोर्स थ्योरी के नाम से जानते हैं। वाइटल फोर्स थ्योरी ये बताता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वह सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, किसी भी तरह से उसको लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकता है। तो वोलर फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने अमोनियम साइनेट जो कि प्योरली इनऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हिट करके यूरिया में कन्वर्ट कर दिया और ये जो कॉन्सेप्ट था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकते उसको वायलेट कर दिया। एक क्वेश्चन है कि व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट। Why millions of organic compound exist। स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट आया था वाइटल फोर्स थ्योरी और वो बताता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेबोरेटरी में नहीं बनाया जा सकते हैं, लेकिन आज के दौर में मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट है। और मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं कि व्हाई मिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट टुडेज। तो इसके लिए हम लोग सिंपल से एक आंसर कर सकते हैं कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख करके। अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन C612 इसके
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1s2 2s2 और 2p2। अगर इसका ऑर्बिटल पिक्चर देखें तो कुछ इस तरह से मिलता है, s में 2 इलेक्ट्रॉन और p में भी 2 इलेक्ट्रॉन। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन हो गई। अगर कार्बन की एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन देखा जाए, 1 ये वाली इलेक्ट्रॉन यहां चलाएगा, ये इसकी एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। अगर हम यहां पर कार्बन के एक्साइटेड स्टेट में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की अगर बात करें तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर 4 है और 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से कार्बन के अंदर डिफरेंट टाइप्स की प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने लगती है और ये डिफरेंट प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करने की वजह से ऑर्गेनिक कंपाउंड कार्बन के मिलियंस ऑफ नंबर में एग्जिस्ट करने लगते हैं। ठीक है, आपने लोअर क्लास में पढ़ा भी होगा, क्लास 10th में, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कार्बन है उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स या उसके फीचर्स एक स्कूल एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए एक एक करके उसको डिस्कस करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी कार्बन की अगर बात करें तो वो कैटिनेशन। चलिए बताइए कैटिनेशन क्या होता है। घबराइए नहीं, पढ़ा हुआ है। अभी हम कुछ क्लासों तक उतनी ही बात करेंगे जितने आपने 10th में पढ़ा है। फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम इज कैटिनेशन। कैटिनेशन क्या होता है? The catenation, that means self-linking property of carbon atom. Self-linking property of carbon atom. कार्बन के पास ऐसा फीचर है कि वो दूसरे कार्बन से ही ज्वाइन कर जाता है। इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ऐसे भी लिख सकते हैं, देख रहे हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से ही जुड़ रहा है, इसको कहते हैं सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, दैट मींस कैटिनेशन। इस तरह से सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी कुछ ऐसे भी जोड़ सकते हैं, देख रहे हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच हो रहा है, ऐसे भी जोड़ सकते हैं। ये देख रहे हैं एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता जा रहा है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता जा रहा है, यहां भी एक कार्बन दूसरे कार्बन से अटैच होता जा रहा है। अगर कार्बन के पास ऐसी प्रॉपर्टी है जो एक दूसरे कार्बन से ही खुद के दूसरे एटम से वो अटैच हो जाता है, तो हम उसको कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। ये बड़ा ही यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स है कार्बन एटम का। इस यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से कार्बन के बहुत सारे कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं। अदर एलिमेंट्स में इतनी लॉन्ग चेन बनाने की प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, वो एक से ज्यादा एटम से अटैच तो करते ही है, लेकिन वो शॉर्ट रेंज होता है, 3 4 5 एटम के बाद हो जाकर के ब्रेक कर जाता है। दूसरी प्रॉपर्टी हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? हाइब्रिडाइजेशन किसी को कोई आइडिया? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? तो हाइब्रिडाइजेशन मीन्स intermixing of atomic orbitals। एटॉमिक ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स करना ही हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। देखिए कैसे करता है। फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं sp3 का। sp3
3 का। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा जाए कार्बन का, अभी अभी हमने लिखा था 1s2 2s2 2p2, ये 1s का ऑर्बिटल, ये 2s का और ये 2p का। वन एस का, 2s का और ये 2p का। ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। अगर हम इसकी एक्साइटेड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो यहां पर ये 1s, ये 2s, ये 2p, 2s और 2p के बीच इंटरमिक्सिंग हो जाता है। मतलब 2s ऑर्बिटल्स और 3s ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स कर जाएंगे और एक नए तरह के ऑर्बिटल बना लेंगे जिसको कहा जाता है sp3 और इसके ऑर्बिटल्स कुछ इस तरह से अरेंज हो जाते हैं और इसको हम नाम देंगे sp3। इस तरह से sp3 ऑर्बिटल, ये ऑर्बिटल मिक्सिंग होने के बाद इसका भी नाम sp3, इसका भी नाम sp3, इसका भी sp3, इसका भी sp3। तो 4 sp3 ऑर्बिटल एक दूसरे पर अरेंज हो गए हैं कुछ इस तरह से। इस तरह से अगर हम एक दूसरे के बीच में बॉन्ड एंगल की बात करें, इस एंगल की, तो ये एंगल 109 डिग्री 28 मिनट हो जाते हैं। 109 डिग्री 28 मिनट। इसके एग्जाम्पल हम अगर बात करें कि sp3 हाइब्रिडेशन कहां पर देखा जाता है, तो एक सिंपल सा कंपाउंड मीथेन, यहां पर sp3 देखने को मिलता है। ये अगर हम दूसरा बात करें C2H6 की, तो यहां पर भी हम लोगों को कुछ इसी तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। कुछ इस तरह से ऐसा। अगर हम कार्बन एटम को देखें और उससे 4 सिंगल बॉन्ड अटैच हो, 4 सिंगल बॉन्ड अटैच हो, तो ऐसे कार्बन को हम लोग sp3 कार्बन का नाम देंगे। ठीक है। तो sp3 में आपने क्या सीखा कि 1 s और 3 p का आपस में मिक्सिंग होना चाहिए। दूसरा हाइब्रिडेशन हम लोग देखते हैं sp2। तो sp2 हाइब्रिडेशन कैसे होगा, मैं एक ही बार में लिख दे रहा हूं। ये हो गया नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन,
एक S और दो P आपस में मिक्स करें, एक S और दो P आपस में मिक्स करें तो इसको कहते हैं sp2। और जब sp2 होगा तो इसके भी ऑर्बिटल किस तरह से, नाम क्या देंगे इसका, sp2। तो ये भी sp2, ये भी sp2, ये भी sp2, कितने sp2 हो गए, 3। और तीनों आपस में कुछ इस तरह से ज्वाइन कर जाते हैं। अगर इन सब के बीच एंगल की बात किया जाए तो ये एंगल 120 डिग्री का होता है। ठीक है। अगर एक एग्जांपल की बात करें तो ये sp2, क्या नाम देंगे इसका, sp2। क्या नाम देंगे इसका, sp2। क्यों sp2 दिया, तो जब कभी भी कार्बन में दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड बना हो तो हम उसका नाम क्या देंगे, sp2। याद रखेंगे, दो सिंगल बॉन्ड और एक डबल बॉन्ड तो हम उसको डायरेक्टली नाम दे देंगे sp2। होता कुछ इस तरह से कि ये कार्बन, दो हाइड्रोजन, कॉन्फ़िगरेशन में जो अभी अभी हम लोगों ने देखा था कुछ इस तरह का, मिक्सिंग किसका हुआ था, एक S और दो P का। तो एक अभी P क्या है, खाली है और इस दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। जब ये एक दूसरे के करीब आते हैं तो इसमें ओवरलैपिंग स्टार्ट हो जाता है और ओवरलैपिंग की वजह से ये दूसरा बॉन्ड बना है। ठीक है। इस बॉन्ड का हम लोग नाम देते हैं p पाई बॉन्ड। क्या नाम देंगे, p पाई बॉन्ड। और इस तरह से इस कार्बन को हम नाम दे देंगे sp2 और इसका नाम दे देंगे sp2। एक और एग्जांपल करते हैं। चलिए इसको बनाया जाए, एक कार्बन, दो कार्बन, तीसरा कार्बन, इस पर हमने हाइड्रोजन दे दिया, यहां पर एक हाइड्रोजन, इस पर दो हाइड्रोजन, एक ऑर्बिटल इसका खाली होगा, यहां पर भी खाली होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, जो आपस में मिक्सिंग किया और क्या बना लिया, पाई बॉन्ड। तो इस कार्बन को बताएं क्या है, sp2 sp3। तो देख रहे हैं कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हुए, 4, तो 4 बनाएंगे तो sp3। कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, 3 और एक पाई बॉन्ड, तो इसका नाम दे देंगे sp2। फिर कार्बन कितने बॉन्ड बनाए, सिंगल, 2, और कितने डबल बनाए हैं, 1, तो फिर इस कार्बन का नाम sp2। तो स्कूल एग्जाम में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम पहले ऑर्बिटल बनाए और फिर ऑर्बिटल के बाद हम लोग उसका हाइब्रिडेशन देखें, तो डायरेक्ट हम लोग दे सकते हैं ये sp3, sp2 और ये sp2, इस तरह से। तो इस बॉन्ड का नाम क्या देंगे, तो sp2 किसके साथ बनाया, 1s के साथ सिग्मा बनाया हुआ। तो इस तरह से हम इसका भी नाम लिख सकते हैं sp2 1s सिग्मा, sp2 1s सिग्मा। अब बॉन्ड कैसे बनाएंगे, तो अभी बताए हैं p पाई
अगर इस बॉन्ड का नाम रखना हो तो क्या रखेंगे? तो देखिए sp3 कार्बन किसके साथ ओवरलैप कर रहा है? 1s के साथ, लिखेंगे sp3 1s और कैसा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। पहचान सकते हैं? गुड। चलिए सारे कार्बन को पहचानिए कि वो किस तरह का है। sp2 sp3 कहां कहां पर है, इसको पहचानना है। जब भी हम कहेंगे आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, वीडियो को पॉज करेंगे, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। ये कोई फिल्म नहीं है नॉर्मल कि एक लगातार देखे जाए। नोट जब भी पढ़े नोटबुक लेकर के बैठे, नोटबुक मेंटेन करें एक फाइल की तरह, अदरवाइज आप इसमें कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे चीजें इलोबरेट होते जाएगी और कोई 1-2 घंटे का तो क्लास होगा नहीं, पूरा लेक्चर की बात कर रहे हैं जो आपको आसानी से याद हो जाता है। ये कोर्स खत्म होने में तकरीबन 1 साल लग जाएंगे। 1 साल की बात तो हम आसानी से याद नहीं रख सकते, तो रेगुलर वे में फाइल मेंटेन करना बहुत जरूरी है। sp3 sp2 sp2 sp3 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 कैसे हो गए? 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 3 सिंगल बॉन्ड sp2, 3 सिंगल बॉन्ड sp2, 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 4 सिंगल बॉन्ड sp3, 4 सिंगल sp3। यहां पर कैसे हो गया? तो देखिए एक सिंगल बॉन्ड यहां से, एक सिंगल बॉन्ड इस हाइड्रोजन से और एक सिंगल बॉन्ड इसके अंदर, इस पाई के अंदर, ठीक है। तो 3 सिंगल बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड, इसमें कितना देंगे? sp2। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं सी sp। इतना तो हम लोग जानते ही हैं, ये ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद कार्बन कहां चला जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में। अब हमको बनाना क्या है? sp, मतलब एक s और एक p, कितना मिक्सिंग करेगा? ये हो जाएगा sp। तो इस तरह से कितने sp पे? एक sp ये, एक sp ये, तो sp का ये हो गया लो, और ये एक दूसरे से कैसे कनेक्टेड होगा? तो कुछ इस तरह से ये, और इसके एंगल कितना होगा दोनों लोग का? 180 डिग्री। एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। इससे CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह से ये कार्बन, एक कार्बन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। कितने लोब्स इसके खाली थे? 2। एक हमने बना दिया कुछ इस तरह से, और एक को बना दिया कुछ इस तरह से, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन। फिर यहां पर इसके लिए भी एक लोब और ये दूसरा लोब। जो पैरेलल है वो इसके साथ मिक्स कर लिया और जो इसके साथ मिक्स कर लिया। इस तरह से, तो इसका नाम क्या देंगे? पी पाई। इसका भी नाम क्या देंगे? पी पाई। और इस तरह से ये वाला कार्बन जो है वो बन गया sp, और ये भी कार्बन बन गया sp।
ये लोग और ये लोग एक दूसरे पर 90 डिग्री का एंगल बनाए रहते हैं। अगर मान लेते हैं कि ये कार्बन इस कार्बन के साथ जेड एक्सिस से मैच किया है, तो ये हो गया पी एक्स और ये हो गया पी वाई। तो पी एक्स पाई, पी एक्स पाई, पी वाई पाई और पी वाई पाई, इस तरह से मैचिंग है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसमें बताइए हाइब्रिडाइजेशन कैसा। यहां पर बताओ sp3, यहां पर sp2, यहां पर sp2, यहां पर sp3, ये कैसा sp और ये कैसा sp, आसानी से बताया जा सकता है। यहां भी लिखते हैं sp3, sp2, sp, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। और यहां पर लिखते हैं परसेंटेज एस कैरेक्टर, परसेंटेज एस कैरेक्टर। तो यहां पर एस कैरेक्टर कितना है, तो 3 होगा पी का और 1 एस का, टोटल 4। तो टोटल अगर 4 हो गया तो 4 में से एस कितना, तो 25%। यहां कितना 33.33%, यहां कितना 50%। इस तरह से बना सकते हैं। सॉरी, टर्म आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक टेंडेंसी है किसी भी एलिमेंट का जो अपने कनेक्टिंग एलिमेंट या नेबरिंग एटम से इलेक्ट्रॉन को अपने पास पुल कर लेते हैं। किसी दूसरे का इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर लाना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाता है। अगर हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर की बात करें तो इसमें से सबसे ज्यादा किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हो जाएगी, तो हम कहेंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परसेंट एस कैरेक्टर, परसेंट एस कैरेक्टर। तो किसके एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा है, एसपी की। तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर लिख देंगे sp ग्रेटर देन sp2 ग्रेटर देन sp3। क्या है ये, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑर्डर। तो क्या सीखा अभी तक हम लोगों ने? अभी तक हम लोगों ने देखा कि कार्बन के पास यूनिक कैरेक्टर है। फर्स्ट यूनिक कैरेक्टर कैटेनेशन था, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कार्बन एटम किस तरह से दूसरे कार्बन एटम से अटैच करते हैं। एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ अटैच हो जाते हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी हम लोगों ने देखा हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हाइब्रिडेशन को हमने कहा इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। और इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स में हमने देखा sp3, sp2 और sp। जब sp3 होगा तो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। जब sp2 होगा तो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 3 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। और जब sp होगा तो कार्बन कितने सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, 2 सिंगल बॉन्ड बनाएंगे। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि अब एक सिंगल बॉन्ड होगा तो इसको सिग्मा नाम दिया जाता है। अगर एक डबल बॉन्ड होता है तो इसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अगर इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड लिया जाए तो हम कहेंगे कि इसमें एक सिग्मा होता है और 2 पाई होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखिए। ठीक है, कुछ क्वेश्चन लेते हैं, आप घर से ट्राई करेंगे।
चलिए 9 क्वेश्चन है, अब घर पे ट्राई करेंगे, कुछ क्वेश्चन और लिख देते हैं। ये सारे क्वेश्चंस हैं। इसमें करना क्या है, हर एक कार्बन एटम को क्या करना है, उसका हाइब्रिडाइजेशन चेक करना है। तो आई होप आज का क्लास आपको समझ में आया होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बड़ा ही आसान है और स्कोरिंग सब्जेक्ट है, बहुत ही आसान और स्कोरिंग सब्जेक्ट। नीट में या जेई में अगर पूरी केमिस्ट्री की बात करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री 40% वेटेज रखता है, ठीक है। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो सीखने का जो तरीका है वो ये तरीका है कि जैसे जैसे मैं बताऊं आप जस्ट उसको फॉलो करता हुआ चले। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो ये नहीं सोचे कि मुझे क्वेश्चन दे दो उसको नोटबुक में लिख करके छोड़ दे, उसको प्रैक्टिस करें और प्रैक्टिस करने के बाद अगले लेक्चर की तरफ फॉलो करें। बिना प्रीवियस लेक्चर के प्रॉब्लम को जो होमवर्क दिया जाता है उसको मेंटेन किए बगैर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। अगर आप आगे बढ़ते हैं तो अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में और इसको आगे बढ़ाते हैं। गुड, टिल देन हैप्पी लर्निंग।